नमस्ते दोस्तों। आज अपन फिर से आगे मेवाड़ में जो मेवाड़ का इतिहास है वो पढ़ रहे थे कि गोहिल वंश में किस प्रकार से उसका अंत होता है। रतन सिंह गोहिल वंश का अंतिम शासक होता है और इसके बाद में किस प्रकार से सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। ये हमने पढ़ लिया था कि हमीर देव सिसोदिया के द्वारा 1326 ईस्वी के अंदर क्या कर ली जाती है, हमारे जो सिसोदिया वंश है उसकी स्थापना कर ली जाती है। कहने का मतलब है कि जो बप्पा रावल है उसकी शाखा से लेके किस प्रकार से विभाजन हुआ था, इसकी हमने बात कर ली थी कि विभाजन होकर वापस से एक चित्तौड़गढ़ पे अधिकार करते समय किस प्रकार से अधिकार किया उन्होंने, इस बात के बारे में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में बात करें कि 64 से लेकर 82 तक एक शासक हुआ, उसका इतिहास इतना मिलता नहीं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो क्या है कि एक शासक हुआ खेता राम, क्या हुआ, खेता राम एक शासक हुआ। इसे क्या बोला, जिन्होंने कब तक 1364 से 1382 तक क्या किया, शासन किया। ये 1364 से लेकर 1382 तक शासन किया। इसी का पुत्र कौन था, पुत्र कौन बना था, राणा लाखा हुए थे, जिसके बारे में अगला पूरा उसी के बारे में पढ़ेंगे कि राणा लाखा किस प्रकार से शासन करते हैं मेवाड़ के अंदर। आगे बात समझ में ये। अब बात करें आगे, तो आगे किस प्रकार से शासन होगा, तो टॉपिक हम पढ़ेंगे राणा लाखा। इसका इतना इतिहास हमें मिलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं इनके बारे में। अब पढ़ेंगे राणा लाखा। राणा लाखा ये भी एक विचित्र क्या हुआ, शासक हुआ हमारे जो मेवाड़ का शासन व्यवस्था है। इसके बारे में बात करें कि ये जो शासन करता कैसे है, क्योंकि जो खेताराम उनका संतान थी, तो आगे जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते जाएंगे, शासन करते जाएंगे। इसके लिए एक कहानी प्रसिद्ध है, वो सुनाता हूँ कि कहानी किस प्रकार से प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से इन्होंने विवाह किया, यानी कि छोटी जो अल्पायु बच्ची है उसके साथ विवाह किस प्रकार से करते हैं। ये मेवाड़ के क्या थे, मेवाड़ के तो राणा लाखा हो गया, राणा लाखा मेवाड़ के। इधर एक हमारी एक और रियासत पड़ती है मारवाड़। मारवाड़ के बारे में पढ़ा है कि मारवाड़ रियासत है, वहाँ कौन शासक करते थे, राठौड़। इधर राजपूत करते हैं, इधर कौन, राठौड़ वंश क्या कर रहा था, शासन कर रहा था हमारे मारवाड़ के अंदर। और इधर क्या कर रहे हैं, राजपूत शासन करते हैं, राजपूत शासन करते हैं। ये इनकी उपाधि है राणा लाखा। आगे बात समझे, तो यहाँ इस समय शासक था राव चुंडा। राव चुंडा कहाँ का शासक है, मारवाड़ का है। किसके समय, राणा लाखा के समय। इसका एक पुत्र था राणा लाखा का चुंडा। आगे बात समझें, इधर क्या है, शासक है चुंडा, इधर क्या है, राणा लाखा का पुत्र है चुंडा। आगे बात समझें। अब इसके बाद में देखिए ये होता का है कहानी। अब क्या हुआ कि एक बार मारवाड़ के शासक है जो राव चुंडा, उन्होंने सोचा कि जो उनकी पुत्री है, पुत्री का नाम है हंसाबाई, हंसाबाई। तो इन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री का क्या कर दे, विवाह कर दे, तो उसके लिए क्या हो, उच्च वर चुना जाए कि अच्छा क्या हो, दूल्हा हो, अच्छा क्या हो, खानदान हो। अब राजा महाराजा होते थे तो वो कहाँ अपनी बेटी का विवाह कहाँ करेंगे, राजा महाराजों की ओर करेंगे। तो इसको ये पता चला कि एक लड़का है जो हमारा मेवाड़, हमारी शायद रियासत है, यानी कि पास की जो रियासत है उसमें क्या है, एक लड़का है और वो क्या है, योग्य है पुत्री के लिए। इन्होंने क्या कर दिया कि जिस प्रकार तिलक करने के लिए वर्तमान समय में भी नारियल और 1 रुपया देते हैं ना, उसी प्रकार क्या किया, 5 ब्राह्मणों को बुलाया और 5 ब्राह्मणों को बुला के क्या कर दिया, हंसाबाई का नारियल देके कहाँ भेज दिया, मेवाड़ भेज दिया। अब मेवाड़ में उस समय क्या हो रहा थी, एक सभा का आयोजन हुआ, यानी कि दरबार लगा हुआ था। राणा लाखा बैठा हुआ है और उसके नीचे दरबारी बैठे हुए हैं, सामंत लोग बैठे हुए और रावचुंडा भी बैठे हुए। अब युवराज है तो अगला राजा यही बनेगा, स्वाभाविक होता था कि राजा का पुत्र ही क्या बनता जाता था, राजा जो ज्येष्ठ पुत्र होता था। आगे बात समझें। अब देखो आगे की बात करें कि पहुंच गए पांचों पंडित कहाँ, मेवाड़ पहुंच गए राणा लाखा के दरबार में। और राणा लाखा को जाके क्या कहा कि हमने नारियल लाए हैं जो शादी करनी है, किसकी, हमारे जो रावचुंडा है उनकी पुत्री है हंसा बाई, उसका विवाह का क्या है, नारियल। तो ये क्या सोचता है कि यार मैं इतना
बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा तो आ गया तो मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी क्या है, रिश्ते अपने आप को क्या सौभाग्यवान समझ रहा है। ये पता नहीं कि एक पैर क्या है कब्र में रखा हुआ है और एक घर है। तो ये क्या करता है, जोर जोर से हंसने लगता है कि यार मेरे लिए क्या है, रिश्ता लेके आए हैं। तो अब ये बोलते हैं कि मेरी तो क्या हो गई, उम्र हो गई, अब मैं थोड़ी शादी कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या मानते हैं, मान जाते हैं कि मैं क्या करूँगा, उससे शादी करूँगा। लेकिन पांचों ब्राह्मण क्या बोलते हैं, आपके लिए नहीं है रिश्ता, किसके लिए लेके आए हैं, आपके पुत्र राव जो सॉरी चुंडा है उसके लिए क्या लेके आए, हम रिश्ता लेके आए। लेके अब क्या हुआ, अब उल्टा पड़ गया, दरबार में बैठे सामंत लोग हंसने लगे और जो जनता थी दरबार में वो सारी हंसने लगी, किस पे, राणा लाखा पे। अब पुत्र से बर्दाश्त नहीं होता ऐसा कि अपने पिता का अपमान से अपने होते हुए, तो इन्होंने क्या कहा कि अब मेरे साथ विवाह नहीं हो सकता हंसाबाई का, मैंने माता के समान उन्हें मान लिया, क्योंकि मेरे पिता ने क्या की है, उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की है। किससे, हंसाबाई से, कि हंसाबाई से शादी मैं करूँगा। तो चुंडा क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब बाकी बात सुनिए, राणा लाखा जो मेरे पिता है वो क्या करेंगे, हंसाबाई से शादी करेंगे। अब यार इतनी बड़ी है, इसके 18 एज है, इसकी कहाँ 70 एज है, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि अब पंडितों ने क्या सोचा कि वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि वचन दे के आए हैं कि हम कहाँ, मेवाड़ में क्या करके आएंगे, इनका रिश्ता करके आएंगे, हंसाबाई का विवाह कहाँ होगा, मेवाड़ में ही होगा। तो इसलिए वापस भी नहीं जा सकते थे पांचों ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या कर दी, एक शर्त रख दी, किसके सामने, राणा लाखा के सामने शर्त रख दी कि हंसाबाई का विवाह तो कर दिया जाएगा आपके सामने, पर इससे क्या होगा कि जो हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा। यानी कि जो राणा लाखा है और हंसाबाई है, इनसे उत्पन्न पुत्र क्या बने, मेवाड़ का शासक बने। आगे बात समझ में कि मेवाड़ का शासक ही बने, ये शर्त रख दी कहाँ, सामने। तो इन्होंने कहा कि हाँ बना दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगर बना दिया जाएगा तो इसका क्या होगा, फिर चुंडा ये विद्रोह नहीं करेगा क्या, ये इसको कैसे बनने देगा। तो इन्होंने क्या कर ली, प्रतिज्ञा धारण कर ली कि मैं क्या नहीं लूँगा, राज सिंहासन नहीं लूँगा। प्रतिज्ञा जिस प्रकार से महाभारत में भीष्म, जो हमारे भीष्म पितामह हैं, उन्होंने देवव्रत, उनका पहले नाम क्या था, देवव्रत था। देवव्रत ने क्या की थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि अपने पिता के लिए शादी के लिए लड़की छोड़ दी थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। इसलिए ये क्या है, मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं। कौन, राव चुंडा, मेवाड़ का भीष्म कौन है, राव चुंडा मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं। अब दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में और बात करें कि राणा लाखा के जीवन में और क्या घटना घटती है। एक और घटना घटती है कि बूंदी का एक शासक था, बूंदी का शासक था हामूजी, और ये कहाँ के हैं, मेवाड़ के शासक है राणा लाखा। ये कहाँ, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग पे क्या कर दिया, इसने आक्रमण कर दिया, राणा लाखा ने तारागढ़ दुर्ग पर, जिसके शासक हामूजी है। आगे बात समझ में। अब तारागढ़ दुर्ग पे आक्रमण कर दिया तो क्या हो गया, पराजित हो गया। किसकी विजय हो गई, हाबूजी की विजय होती है, इनकी क्या हो जाती है, विजय होती है, और ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो इन्होंने क्या कर ली, प्रतिज्ञा धारण की, कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी में ना मिला दूं, जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी में ना मिला दूं, जल अन्न का त्याग करता हूँ। ये प्रतिज्ञा किसने कर ली, राणा लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी में ना मिला दूं, तब तक क्या नहीं करूँगा, जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अब ये क्या नहीं हुई, प्रतिज्ञा जब पूरी नहीं होती है तो ये क्या करता है, अपने ही मेवाड़ में क्या करता है, एक मिट्टी का क्या बनाता है, तारागढ़ दुर्ग बनाता है। यानी कि एक दुर्ग बना लेता है मिट्टी का दुर्ग, और उसे क्या नाम देता है, तारागढ़ दुर्ग, उसको क्या नाम दे देता है। अब बात क्या, यहाँ का रक्षा करने वाला रखता है राव कुंभा या कुंभाहाड़ा को क्या रखता है, यहाँ का
रक्षा करने वाला, और इससे तारागढ़ दुर्ग को क्या करता है, ध्वस्त करता है, यानी कि मिट्टी में मिला लेता है, यानी कि पराजय कर इसको मिट्टी में मिला देता है और अपनी क्या करता है, प्रतिज्ञा पूरी करता है। प्रतिज्ञा पूरी करके क्या करता है, अन्न और जल का प्रयोग करना वापस से शुरू करता है। आगे बात समझें, यानी कि तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाता तो क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को ध्वस्त ना कर दूं, मिट्टी में ना मिला दूं, तब तक क्या नहीं करूंगा, जल और अन्न का त्याग करता हूं। तो ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई, तो इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनवाते हैं और रक्षा कौन करता है, कुंभहाड़ा उसकी रक्षा करता है और इसको जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। अब तारागढ़ दुर्ग से एक बात आती है, तारागढ़ एक और किला है अपना, दुर्ग एक और है, कहाँ का, अजमेर का, अजमेर, जिसे क्या बोलते हैं, अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो हमारी उमादे है, उमादे ये कहाँ की, मारवाड़ की रानी थी, जो क्या है, रूट कर आ गई थी, मालदेव से रूट कर आकर इस तारागढ़ दुर्ग में रहने लगती है। ये हमारा क्या था, राणा लाखा था। अब इसके बाद में बात करें कि क्या होगी, कि जो हमारे अगले शासक आएंगे अब उनमें मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य मतभेद उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो मेवाड़ वाले करेंगे, एक तरफ मारवाड़ वाले, क्योंकि मारवाड़ के साथ जो हंसाबाई थी अभी, उसका विवाह किस शर्त पे हुआ, कि इसका विवाह तभी किया जाएगा जब आप क्या करोगे, जो हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा उसे क्या बनाया जाएगा, राजा बनाया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, शादी करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। तो ये शर्त मान लेते हैं और करते हैं। धन्यवाद।